नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। ईरान सरकार ने इजराइल के साथ युद्ध में मरने वालों का नया आंकड़ा जारी किया। कहा, संघर्ष में 1060 लोग मारे गए, अभी और बढ़ सकता है आंकड़ा। गाजा में इजराइल के 2 अलग अलग जगहों पर हवाई हमलों में 18 लोगों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर लगाया टैरिफ, भारत शामिल नहीं। जापान साउथ कोरिया पर 25%, म्यांमार पर 40% टैरिफ 1 अगस्त से होगा लागू। ट्रंप ने कहा, यूक्रेन को भेजेंगे नए हथियार, रूस से जंग में उसे खुद को बचाना होगा। पिछले हफ्ते रोकी थी हथियारों की सप्लाई। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अवार्ड के लिए किया नॉमिनेट। पीएम नेतन्याहू बोले, आप इसके हकदार, पाकिस्तान पहले ही कर चुका है नॉमिनेट। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से 104 लोगों की मौत, 50 लाख लोग अभी भी खतरे में, 22 अरब डॉलर के नुकसान की आशंका। भारतीय मूल के मेयर उम्मीदवार जोहरान ममदानी से बोले डोनाल्ड ट्रंप, तमीज से पेश आइए। मेयर उम्मीदवार ने कहा, नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आए तो होंगे गिरफ्तार। नेपाल चीन बॉर्डर पर भोटेकोशी नदी में बाढ़, 12 नेपाली 6 चीनी लापता। दोनों देशों को जोड़ने वाला मिटेरी ब्रिज और कई गाड़ियां बहीं। अमेरिका में हैदराबाद के 4 लोगों की मौत, छुट्टियां मनाने गए थे अमेरिका, एक्सीडेंट के बाद कार में लगी आग। और अब आज की खास खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने धो डाले उस अल जुलानी के सारे दाग जिस पर अमेरिका ने रखा था 85 करोड़ का इनाम। इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बेहद अनप्रिडिक्टेड है। उनकी नीतियों के बारे में समझना मुश्किल है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका जीरो टॉलरेंस का ढिंढोरा खूब पीटता रहा है, लेकिन दुनिया के किसी भी देश में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को कोई फायदा नजर आता है, वो भूल जाते हैं कि उनके कुछ उसूल भी हैं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने मई के महीने में मिडिल ईस्ट की यात्रा के दौरान किए गए अपने एक वादे को पूरा कर दिया है। एक टॉप अमेरिकी डिप्लोमेट ने सोमवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन ने सीरिया के हयात तहरीर अल शाम, जिसे पहले अल नुसरा के नाम से जाना जाता था, उसको विदेशी आतंकवादी संगठन यानी एफटीओ से बाहर कर दिया है। यह ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है जब इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर हैं। बता दें कि नेतन्याहू एचटीएस के लड़ाकों को अपने देश के लिए खतरा मानते रहे हैं। अल नुसरा फ्रंट सीरिया में अल कायदा की शाखा हुआ करती थी, फिर अल शरा ने इसे अल कायदा से अलग करते हुए इसका नाम हयात तहरीर अल शाम रखा था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि सीरिया को प्रतिबंधों से राहत देने के राष्ट्रपति ट्रंप के 13 मई के वादे के मुताबिक मैं अल नुसरा फ्रंट, जिसे हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के नाम से भी जाना जाता है, उसे विदेशी आतंकवादी संगठन यानी एफटीओ की लिस्ट से बाहर कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि यह आदेश 8 जुलाई से लागू होगा। मार्को रूबियो ने जानकारी दी कि यह कदम सीरिया की तरफ से एचटीएस को भंग करने के ऐलान और सीरियाई सरकार द्वारा आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की प्रतिबद्धता के बाद उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की तरफ से उठाए गए सकारात्मक कदमों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि एफटीओ से एचटीएस को बाहर करना राष्ट्रपति ट्रंप के स्थिर, एकीकृत और शांतिपूर्ण सीरिया के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेतन्याहू के कहने पर सीरिया से हटाए गए प्रतिबंध। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिडिल ईस्ट यात्रा के दौरान 13 मई को कहा था कि वो सीरिया पर से सभी पाबंदियों को हटाने जा रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ डिनर पर की गई मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीरिया से प्रतिबंध दुनिया के कई देशों की अपील के बाद हटाए गए हैं, जिनमें नेतन्याहू भी शामिल हैं। नेतन्याहू से जब ये पूछा गया कि क्या वो सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की सरकार के साथ अमेरिकी रिश्तों में तेजी से गर्मजोशी बढ़ने से सहज हैं, नेतन्याहू ने कहा कि क्षेत्र में ईरान और उसके सहयोगियों के कमजोर होने से स्थिरता और सुरक्षा और आखिरकार शांति के लिए नए अवसर सामने आए हैं।
साथ ही कहा कि दमिश्क में नई सरकार के साथ एक चैनल खोलने के लिए वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना करते हैं। आपको बता दें कि सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति अहमद अल शरा का असली नाम मोहम्मद अल जोलानी है। अमेरिकी वांटेड पोस्टर पर भी यही नाम लिखा है। इसके साथ ही अल जोलानी को पकड़ने वाले को करीब 85 करोड़ इनाम देने का ऐलान भी किया गया था। अल शरा 1982 में सऊदी अरब में पैदा हुए, फिर सीरिया की राजधानी दमिश्क में ही रहे। साल 2006 में अमेरिका ने जोलानी को गिरफ्तार किया था और साल 2011 तक कुख्यात कैंप बुका जेल में रहने के दौरान जोलानी की मुलाकात ISIS के अबू बकर अल बगदादी से हुई और वो उसके कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित हुए। फिर साल 2012 में वो सीरिया लौटा। उसने अल कायदा से निकले आतंकवादी संगठन अल नुसरा फ्रंट में काम किया। साल 2016 में इससे अलग होकर उसने HTS यानी हयात अल तहरीर अल शाम नाम का अपना संगठन बनाया और सीरिया के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह के दौरान खूब हत्या, अपहरण और नरसंहार हुए। फिर असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद खुद सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति बन गए। अमेरिका इस पूरे इतिहास से वाकिफ है, मगर अब उसने HTS संगठन और अल शरा के माथे से सारे दाग धो दिए हैं।